ओम शांति। 29/8/2025 मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा कहते निजर सुरक्षा पाई विकार रूपी पंजा ठारू सबुबेले बंचिकी रुह। देह अभिमान रे केबे भी आसनी। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा हवा हेले बाबा सबू पिला मानकु को प्रकार मुख्य शिक्षा दौरान। मुख्य शिक्षा कोड़ा आ कौन मुख्य शिक्षा? अच्छा उत्तर। बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। पुण्य आत्मा हवा हेले बाबा कहते पिला माने श्रीमत अनुसार सबुबले चलु थाओ। याद्र यात्रा रे केबे भी अवहेला करनी। सेकंड पॉइंट, आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। आत्मा अभिमानी हबार पूरा पुरुषार्थ करिकी काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इसी दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। वर्तमान समय कौन? पुण्य आत्मा है कि ये दुख धाम रो पार करके सुख धाम को जीवार। तेणु ध्यान दबा का उपरे याद्र यात्रा उपरे है ना, अवहेला करवानी। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं। बाबा का पिला मन को पचारि पारिबे ना? बाबा जमती पचारुचंदी आ के पचारि पारिबे? सिर्फ बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बचड़े बाल है। सारा विश्व तो प्रत्येक आत्मा बाबर पिला माने एमती कह जीवन बाल बच्चा वाला बहुत पिला वाला। क्या कह जीव? ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को नह। आत्मा तो अनादि है ही, बाप भी है। आत्मा माने अनादि अविनाशी, बाबा मध्य अनादि अटंती अविनाशी अटंती। इसी समय जबकि बाप और दादा दोनों है तभी ही बच्चों की संभाल करनी होती है। साकार रे बाबा पालना दौरान ना, तो केतेले दौरान संगम जुगरे बाप दादा उभय पिला मानकर पालना करछंती। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? गोटे दीटा पिला नहीं, केते सारा पिला बाबा समस्तंकर पालना करछंती। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जन जनकर हिसाब रखा पड़े बाबा को। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इसे ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। लौकिक बापा को चिंता रोचे है ना। जदि ज्ञानी होते कौन भावुंट आमर पिलाटा भी ब्राह्मण कुल का आसीगले भल। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इसी पुराने माया के नाले में बह न जाए। लौकिक बापा को जदि चिंता रोची हेले शिव बाबा को चिंता रही। बेहद के बाप को भी बच्चों का फुरना रहता है
कितने सेंटर्स है, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। केते चिंता रोचे बाबा को, केते सब सेंटर अच्छी क्या कौटी पठेया पड़ो कि केमती सुरक्षित रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। आजिकल समय रे सुरक्षित तो बहुत मुश्किल है का। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। बाबा कुटुन दुनिया रे कहीं भी सुरक्षित नुहंते। स्वर्ग में तो हर एक सेफ्टी है, हेले कौड़ी सुरक्षित थे, स्वर्ग रे थे। तो यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकार रूपी माया के जंबे में फंस पड़ते हैं। टिके जदि आकर्षण हो गले फसीगले। तेणु बाबा कहते एठी कहार भी सुरक्षा नाही। कौटि ना कौटि देह अभिमान आसीगले, आकर्षण रे आसीगले तो फसी जाउछंदे मायार पंजा भितरे। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं, वहाँ पुण्य आत्माएं रहती है। बोले एते पाप कर पुण्यर दुनिया को केमती जीवा। पुण्य आत्मा हेले ना, हेले पुण्य आत्मा केमती हवा याद्र यात्रा द्वारा। तेणु बाबा कहते एथिरे अवहेला करनी। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। इससे याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। याद्र यात्रा द्वारा पुण्य आत्मा हबार अच्छी, किंतु माया एथिरे धोखा दे दूची ना। नहीं केतेले धोखा खाउचंदी, केतेबेले अवहेला करिया द्वारा। बाप कहते इसी समय गफलत अच्छी नहीं है। यदि पुण्य आत्मा हबार अच्छी तो याद्र यात्रा रे रहिबा जरूरी। तेणु यही समय अवहेला करिबा भल नुह। श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। पुण्य आत्मा हवापाई हेले बाबा दीटा पॉइंट कहले। प्रथम कोटा याद्र यात्रा रहिबा, द्वितीय रे काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करिबा। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। टिके टिके जना पड़ुचे ना केमती। आगुरी देहर अभिमान रे किछि भी बुझु नथिले जान नथिले, किंतु एबे बाबा हमको आत्मा अभिमानी बनाउछंती। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना। नुआर जी आसुचे जिज्ञासु ताको दीटा बापार परिचय दबा। जड़े हेले हद्र पिता आउ जड़े हेले बेहद्र पिता। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजक नसीब होता है। बेहदर बाबा ठारू स्वर्गर भाग्य प्राप्त होची, हद्र पिता ठारू नरकर भाग्य प्राप्त होची। बच्चा जब बालिक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है।
पिलाटा जिते धीरे धीरे बड़ हो बापार संपत्तिर अधिकारी हो। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। जिते से समझदार बनुची मायर अधीन हो जाऊँगी। वह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज। अभी तुम जानते हो दुनिया बदल रही है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गोटे ही गीता शास्त्र जो थे विनाशर वर्णना अच्छी, महाभारत महाभारी लड़ाईर वर्णना अच्छी। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। ये समय होची पुरुषोत्तम संगम युग कहार गीतार। तो गीतार युग अर्थ आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है। जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा जी कौन कहले एटा गीतार युग जोठी देवी देवता धर्मर स्थापना होची, नुआ दुनियार स्थापना होची। मनुष्य को भी बदलना है। यदि युग बदलुची ता सहित क्या बदलबार अच्छे, मनीष को बदलबार अच्छे। मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया। कौन पे जानना दे? कल्पर आयुष को लक्ष लक्ष वर्ष दे दिले। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर। कौन पढ़ाते हैं? के पाठ पढ़ाउछंदी जयंती माता जी? हाँ, बाबा पढ़ाते हैं। अभी तुम श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण छोटो पिलाटा ता कही पारे कि बापा, शिक्षक, सतगुरु क्या कहबा? शिव बाबा को। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? यदि कहबा श्री कृष्ण टीचर तो से सीखिले कौटू? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। ज्ञानर सागर केवल जड़े शिव बाबा। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं। विज्ञों ब्रह्मा कुमारी मान जो हंगामा कर झगड़ा कर गंडगोल कर बाबा कहते आगू गले बुझे जे माने सत्य कहते सच्चा अटंती। तुम बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। पूरा दुनिया होची झूठा, आमे पिला माने होचंदी सच्चा। सत्यर नौका को हलचल करेंगे किंतु डूबेबनी। तूफान तो निश्चय आसब। तुम नैया हो जो पार जाती हो। आमे होचंदी नौका, नावरिया होचंदी के शिव बाबा। से हमको निश्चित पार लगेबे, डूबेबा देवेनी। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। तो सबसे पहले नंबर में तूफान क्या आता है? सबुठारु प्रथम नंबर तूफान कौन आसी समस्त को? हाँ, देह अभिमान। वही सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। सबुठ खराब हो के देह अभिमान जे हमको पतित बने देला। तब तो बाप कहते काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। सबुठारो तेज तूफान कोटा? काम बेकार।
कोई तो इन पर जिद पाए हुए भी है, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। शिव बाबा तो निराकार, एत सब कन्या कहार? शिव बाबा कृष्णकर नाई। श्री कृष्ण की इतनी कन्याएं हो न सके, अभी तुम इस पढ़ाई से पाटरानी बन रहे हो। इसमें मुख्य क्या चाहिए? हमें पाठ पढ़ा द्वारा स्वर्गर पाटराणी बनुचंदी। हेले एठी कौन दरकार? मुख्य रूप से को गुण दरकार? ता भीतर पवित्रता चाहिए। यह अभी तुम इसी पढ़ाई से पाटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चाट ठीक है। मतलब पवित्र हवा केमते? बाबार याद द्वारा। तेणु बाबा कुछ निजे निजे को देख, यादर चाट ठीक अच्छी। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का चार्ट आता है। साकार बाबा थिला समय रे बाबा पाखु सब चार्ट आसला पिला मानकर। किए 2-3 घंटा जोग करथले, किए 5 घंटा करथले, तार हिसाब बाबा पाखु आसला। कोई तो लिखते ही नहीं, आओ किए लिखु नथिले। बहुत कम याद करते हैं। कौन पाए? मन पकौ नथिले बाबा को, से चार्ट लिखु नथिले। सबकी यात्रा एक रस हो न सके, समस्ते एका भली मन पकेबेनी बाबा को। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हरे को अपना चार्ट देखना। से समय बहुत कम थिले तो बाबा कहते चार्ट लिखिक पठाओ। जो बेसी संख्यार बढ़े करें कि हिसाब बाबा समस्तर देखिपारे कि जन जनकर, तो बाबा कहले निजे निजर चार्ट देख। कौन देखिबा? मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा। चार्ट रे कौन देखिबा? मु जो प्रकार पढ़ाई करुँची, पुरुषार्थ करुँची, ता अनुसार को पर्यंत मु पद पाइबी। कौन पद पाइबी? कहाँ तक खुशी है? केती खुशी अच्छी? टिकिए ना बेसी? बेसी अच्छी। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? बाबा जदि मिलगले सबू किसी प्राप्ति हो गला, केबे केमती खुशी कौन पे रोची? सबु बेले कौन पे रोनी? कौन पे रोनी? अभिमान को कारण रे खुशी नहीं। हाँ, भूली जाउछन। हाँ, बाबा को भूलिले खुशी गायब। जबकि ऊंच ते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होता ही है, तो तुम पुरुषार्थ करते हो। क्या पुरुषार्थ करते हो? हमें कौटी जीवा पे पुरुषार्थ कर आउ कौटी जीवा को? सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्व में आएंगे। जो माने पूरा पुरुषार्थ करेंगे सत्व प्रधान दुनिया रे आसबे। कम कले सत्व रे आसबे। कोठी आसबे? त्रेता युग रे। हेले सत्य युग रे आसबे ना त्रेता युग रे? सत्य युग रे। बाबा कहते सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे। समस्त तो ज्ञान पाइबेनी, किंतु बाबार संदेश समस्त को मिलेगा। फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। किए कौटी सब अच्छा, तेणु बाबा कहते सबू जगह को जाओ। बिलात में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तो तुम समझाते हो
कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। कौन बुझेबा जे प्रकृत रे आमे देवी देवता धर्म थिले हिंदू धर्म को पड़े जाइछन्ते। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। आम पाखु किए आसबे प्रदर्शन लगौन किए आसबे बेसी हिंदू धर्म वाला ही आसबे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। बुझापी किए आसबे जो माने शिवंकर भक्त होते देवी देवता मान पुजारी होते से आसबे बुझापी। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते, उन्हों के घर में मंदिर रहते, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। कौन भावे आज दिन सारा आमे बाबा सहित दूर देश रु आसीचु, एठी आसिके अभिनय करछु। बाप आए ही है नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। बाबा नुआ दुनिया स्थापना करने एकुटिया करेंगे कि बाबा सहित आम भी कर जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हमसे बाबा के साथ देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने आए हैं। बाबा कुछ न पूरा नशा रो सब बेले जमे शिव बाबा सहित आसीचु देवी राज्य स्थापन करने, सारा विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवताओं की पूजा होती है, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते, उनसे फिर दिल इतनी लग जाती जो जब डुबाने जाते तो रो पड़ते हैं। देखी चंद के मूर्ति बनाऊँच पूजा कर जिते बड़े विसर्जन करने नौकरी केते सब कांदुचंदी। कौन पाई मूर्ति सहित दिल लगे जाऊँची। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते, हरी बोल कर डूब देते है ना। जाते तो बहुत है, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। बाबा अभी सत्ययुग को नहीं गए, वहाँ तो बड़े बड़े महल होते, तुमको ही जाकर बनाना है। कौटी सत्ययुग रे बड़ बड़ महल थी से किए बनइबे ना आगु बनाई जाइए आम बनार अच्छे ना। जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं, उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। रोज ना जे बहुत बड़ परीक्षार पास हम ता बुद्धि केमती चलुची, मो नौकरी करी एमती बड़ घर बनइबी, एत बड़ गाड़ी आणबी, केते विचार चलुची। तो तुम बच्चों को ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। आमे मनुष्य देवता बनते एमती विचार रखिबार अच्छी। एबे आमे घर को जीवु, घर को मन पकई खुशी हबार अच्छी। केते दिन पर फेरुचंद घर को, केते दिन ना केते वर्ष, 5000 वर्ष पर घर को फेरुचंद। बाबा कौन केते खुशी हवा कथा। मनुष्य मुसाफिर कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। कि जदि 5 वर्ष कि 10 वर्ष है बाहर पड़े घर को आसला बेले खुशी रोज ना, केते जल्दी हम घर को जीवे। तो हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। तो हम आत्माओं का घर है मूल वतन। तो कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को मिलता नहीं है।
एते सब परिश्रम कर भक्ति कर मुक्ति पाई किंतु ड्रामा रे एमती पार्ट अच्छी क्या फेरिकी जीवार ना कहीं रास्ता आगे भूली गले तो जीवे केमते। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापिस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। कौन मन रखिबा एबे 84 जन्म शेष है पूरा है। प्रथमे घर को जीवा तापर राजधानी रे आसीबा। बस घर और राजधानी याद है आ किसी मन न रहू। दीटा कथा कोड़ा कोड़ा परम धाम घरे मन रहू आउ सत्यजुग राजधानी मन रहू। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाना आदि याद रहते हैं। लेडी बस मन पड़ी घर अबे मन पड़ी हेले बाबा कुछ मुरली कौन शुणिला ये मन रहा। हाँ जी समय बसवा बस बाबा बाबार मुरली है तो नहीं कि जीवा ना झोली भरपूर हम ना खाली आगे जीवे। जैसे देखो बिड़ला है कितने उनके कारखाना आदि है। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। जी जिते बड़ धनी होते जार जिते बड़ कारखाना थी बड़ बिजनेस थी से सी चिंतन चलाउथिबो ना ता व्यस्त रोथे ताकू जदि कहे बाबा को मन पकाओ हो पार कि मुश्किल हम। सबसे सहज है किसको बाबा को मन पकेबा सबुठु सहज क्या को पिला मानू भाई मानू ना माता मानू। बाबा कहते माताओं को उनको सबसे सहज है माताओं को। उनसे भी ताठु सहज क्या को कन्या को। जीते जी मरना सारी दुनिया को भूल जाना। तुम अपने को आत्मा समझ सिर्फ बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता। बंची थाउ थाउ मरी जाओ क्या कह जाऊँगी। बाबा कहते निज को आत्मा भाविकी शिव बाबा को मन पकाउछन शिव बाबा बनीगले आकु कह जाऊँगी बंची थाउ थाउ मरिबा। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। देह सहित देहर सबू संबंध को भूलिकी निज को आत्मा भाविकी बाबार हो जबार अच्छी। सिर्फ बाबा को ही याद करना क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। केवल बाबा को ही मन पकेबा कौन पे ना पापर बोझा बहुत अच्छी। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मर कर शिव बाबा का बन जाए एमती इच्छा हो बंची था था मरीजी पूरा बाबार हो ना टिके टिके पूरा हवा ना टिके हवा। तो बाबा कहते हम वहाँ के रहने वाले हैं बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। यदि बाबा रही गले तो द्वितीय आउ किए मन न पड़ू केवल बाबा ही मन पड़तु। हम अशरीरी आए थे फिर अशरीरी बनकर जाना है। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। आमर बुद्धि रे जो पक्का रही एक बाबा द्वितीय किए ना कहार भी स्मृति रही केवल बाबार स्मृति तेरे जल्दी जल्दी विनाश आरंभ हो। बाबा कितना समझाते हैं हम तो सिर्फ बाबा कहे ना हम वहाँ के रहने वाले हैं। यह तो कितना दुख है अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया तुम शतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। आम जो शतो प्रधान थे देवी देवता धर्म थे आउ कौन सी धर्म वाला नथिले। तुम कितने साहूकार थे
भले इसी समय पैसे कौड़ी है, परंतु ये तो कुछ नहीं है, कौड़ियाँ हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाबा ने समझाया, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये एक जन्म की बात। बाबा दुनियार कथा कहते शुणुंट समझते बाबा को नहीं दान पुण्य कले साहूकार बनुंट आउ थे दान कर बाबा को नहीं गोटे जन्म पाई। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। बाबा कुछ नहीं पिला माने जन्म जन्मांतर पाई साहूकार बनुंट। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वो फिर बहुत फंसे हुए हैं। जी जिते बड़ धनी होते साहूकार होते सी से फसिकी थे ना धन भितर, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वो कमाते हैं पुत्र पोत्रे के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए। जैसे बहुत दान जो करता है वो राजा बनता है, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। बहुत दान पुण्य कले राजा घरे जन्म नेबे, हेले स्वास्थ्यवान रहे कि सब बेले कोटा तो कमी रहिबो। तो बाबा कहते राजा की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। केते बड़ करोड़पति की अरबपति हुंतु दुख तो निश्चित अच्छे, अनेक प्रकार दुख अच्छे। वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते, कि दुखर चिन्ह कौड़ी रोनी सत्य जगह। बाबा को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होना है, कैसे सबू दुख दूर हो केमती हम? हाँ बाबा कहते मुझे याद करने से। यहाँ कदम कदम अनेक प्रकार के दुख होता है। बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करते रहो। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इसी समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है ना होचे दुख दान, तेणु समस्ते दुखी, मनीष भी दुखी, पशु पक्षी मध्य दुखी। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। हमें दुख धाम रे ना बाहर पड़े कौटी अच्छे संगम युग रे बसते। वह सब है कलयुग में, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। कौन मन पकेले खुशी रहिबो? आमे संगम युग रे अच्छो, आमे संगम युग ब्राह्मण अच्छो, एतिक मन पकेले मध्य खुशी रहिबो। जदि किछि मन पकेलेनी खुशी भी रहबनी। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो। बाबा को कौन मन पकाओ? भगवान मते पाठ पढ़ाउछंदी, विश्वर मालिक बनाउछंदी। उनके बच्चे भगवान भगवती होना चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? भगवान तो सुखदाता अटंती, सुख दबा वाला, हेले दुख केमती पाउछंदी? दुखी केमती हेले? वो भी बाप बैठे समझाते, भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों? भगवान कर पिला माने दुख रे कौन पे अच्छंती? भगवान दुख अर्थात सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं ना,
तो तुम जानते हो बाप हमको राज्य को सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। संशय अच्छी कि डाउट अच्छी नहीं, पूरा निश्चय सबूत रे। हम बीके राज्य को सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होना चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ता है। विघ्न कोथरे पड़ुची याद यात्रा रे। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। बाबा कृष्ण आंतरिक खुशी रहू जे आमको भगवान पतित पावन बाबार हाथ मिली। आमे ब्रह्मा को द्वारा शिव बाबा सहित हाथ मिशौचंदी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर। फर्स्ट पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिर पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। निज घर और राजधानी को मने पकेके अपार खुशी रे रहबा। सबुबले मने रहो एबे आमर यात्रा शेष हो गला, एबे आमे घर को जाऊँ, तापरे राजधानी रे आसीबो। सेकेंड पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इसी पढ़ाई से स्वर्ग की पाटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना चाहिए। को आंतरिक खुशी रे रहबा जे आमे ब्रह्मा को द्वारा शिव बाबा सहित हाथ मिशौचु। आमको भगवान मिलीगले, सी आमको पतित पावन बनाऊँच। आम ये पाठ पढ़ा द्वारा पाटराणी होचु। एसबू जदि मन रहिबो तेबे आंतरिक खुशी बढ़िबो। वरदान, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। बाबा आशीर्वाद ले सदा विजयी हो। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। विजय माला रे नंबर प्राप्त करिया पई हेले प्रथमे निज उपरे विजयी, तापरे समस्तंग उपरे, तापरे प्रकृति उपरे विजयी हवा। जब 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। 3 प्रकार विजय मेडल प्राप्त करले तेबे विजय मालार दाना है परिबा। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। बाबा कहते स्व पर विजयी हुआ अर्थात निजर व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना रे परिवर्तन कर। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात
वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्व उपर विजयी हेले समस्त उपर विजय प्राप्त करिपरिबा। तापर होची प्रकृति उपर विजय प्राप्त करिबा। तार अर्थ होची वायुमंडल, वाइब्रेशन, स्थूल प्रकृतिर समस्या उपर मध्य विजयी हवा। स्व उपर विजयी, प्रकृति उपर विजयी, तेबे कह सदा विजय। स्लोगन: स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। प्रकृत राजयोगी क्या कह जे निजर कर्म इंद्रिय उपरे संपूर्ण राज्य करने वाला, मन बुद्धि संस्कार को निजर ऑर्डर अनुसार चलया वाला, आत्मा मालिक है कि तार कर्म इंद्रिय उपर शासन करि पारुथिबो। अव्यक्त सारा सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। ज्ञान सहित रूहानी स्नेह हमको मिले, और से रूहानी स्नेह हमको बाबार बने देची। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है। डबल स्नेह कौन मिली? डबल स्नेह काढ़ू काढ़ू, गोटे बाबा ठारू आ गोटे ब्रह्मा बाबा ठारू। एक बाबा का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने बनने के लिए तैयार हो जाते। संगम पर जो बच्चे जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। संगम जुगरे सच्चा स्नेह रे जे बंची था मरी जाती से ही स्वर्ग को जापर। आजर सम्मान हो मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। सार थिला अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के पंजे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। आज ध्यान रखिबा, देह अभिमान रे फसिबानी, तेबे सुरक्षित रहबा। ओम शांति।